नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक अहम क्वेश्चन छात्र अक्सर पूछते रहते हैं कि सर कितने प्रकार की शिक्षक भर्तियां होती हैं। हमारे पास ये डिग्री है, हमने ये कोर्स किया हुआ है, हम किस किस में अप्लाई कर सकते हैं। तो यह वीडियो उन छात्रों के लिए है और जिनको इनके बारे में जानकारी चाहिए, उन सभी छात्रों के लिए है। तो इस वीडियो में हम आपको विभिन्न प्रकार की जाने वाली शिक्षक भर्तियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि बाकी छात्रों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, जब हम शिक्षक भर्तियों की बात करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी की शिक्षक भर्ती हमारे दिमाग में आती है, जिसको बोलते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इसी को हम सुपर टेट भी बोलते हैं। सुपर टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पहले हमको टेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब हम टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक और परीक्षा होती है जिसको शिक्षक भर्ती बोलते हैं। इसी को हम सुपर टेट बोल दिया करते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप कक्षा 1 से कक्षा 5 के जो प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, उसमें आप सहायक अध्यापक बनते हैं। और इस परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए बीएड या फिर बीटीसी, जिसको डीएलएड आज की डेट में बोला जाता है। तो बीएड, बीटीसी, डीएलएड अगर आपके पास है और आपने टेट पास किया हुआ है तो आप सुपर टेट में अप्लाई कर सकते हैं। 97,000 शिक्षक भर्ती, इसी भर्ती के आने की बात हो रही है, जिसको कि सरकार बनने के बाद सपा ने घोषित किया है कि ये भर्ती इस भर्ती को निकालेंगे। अब आगे हम बात करते हैं जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती। जूनियर हाई स्कूल में यानी कि ये तो हो गया कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की क्लास, ये हो गई 6 से लेकर 8वीं तक की क्लास। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती जो है, इसके पहले जो भी हुई है भर्ती वो मेरिट से हुई है, लेकिन इस बार इस भर्ती में इसका रिटन एग्ज़ाम करवाया गया और ये भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, वही सारी चीज़ें चाहिए। सुपर टेट और मतलब इसको सुपर टेट बोल सकते हैं। टेट अगर आप क्वालिफाइड है, बीएड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, आप पहुंच गए कक्षा 8 तक। अब आता है टीजीटी का नंबर। तो टीजीटी जो होता है 9वें और 10वें में पढ़ाने के लिए इंटर कॉलेज जो होते हैं या हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई मतलब गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे एडेड होते हैं, ये एडेड हाई स्कूल होते हैं या फिर एडेड इंटर कॉलेज होते हैं। तो वहाँ टीजीटी के माध्यम से आप शिक्षक बनते हैं। यहाँ पर भी आप बनते हैं क्या, सहायक अध्यापक। सभी जगह आप सहायक अध्यापक ही बनते हैं। जो शिक्षक का पद होता है उसको सहायक अध्यापक ही बोलते हैं, क्योंकि यही पद आगे जाके प्रधानाचार्य या फिर प्रवक्ता या फिर जो है प्रधानाचार्य प्रवक्ता के रूप में आगे बढ़ के प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य या प्रवक्ता कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इन सब पदों पे कन्वर्ट होता है। अब जैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रधानाचार्य बनेगा। एलटी ग्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे ये प्रवक्ता बन जाएगा। टीजीटी की बात करेंगे तो ये पद आगे चल के प्रवक्ता बन जाएगा, यानी कि प्रमोशन जो है आपका इसी पे होगा। तो यहाँ पे टीजीटी जो एडेड हाई स्कूल होते हैं वहाँ पे 9 से 10 में पढ़ाने के लिए टीजीटी की वैकेंसी आती है। टीजीटी की वैकेंसी खूब सारी आती है और अभी जो 15,500 की जो वैकेंसी आई थी टीजीटी की, वो यहाँ से आई थी, उत्तर प्रदेश से आई थी, और इसमें जो है बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। इसी की श्रृंखला में पीजीटी होती है। अब टीजीटी दोस्तों, अब बात करेंगे पीजीटी की। पीजीटी अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, पीजीटी के जो शिक्षक होते हैं वो 11वीं और 12वीं में पढ़ाते हैं। टीजीटी और पीजीटी में क्या डिफरेंस है, इसकी बात करेंगे। टीजीटी में आपको ग्रेजुएट अगर आप हैं और अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए होता है और इसमें डीएलएड या बीटीसी अगर आपने किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बीएड मस्ट होता है और ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है। और पीजीटी की बात करते हैं। पीजीटी में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्नातक आपने किया, एमए आपने किया, एमकॉम आपने किया, एमएससी आपने किया है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 11वीं 12वीं में आप शिक्षक बन सकते हैं। जैसे आपने भूगोल में एमए किया है तो आप भूगोल में पीजीटी भर सकते हैं, जूलॉजी में पीजीटी भर सकते हैं, बॉटनी में कर सकते हैं। और अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में से किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर बन सकते हैं। और
यही अंतर है पीजीटी और टीजीटी में। जो टीजीटी है वही सेम एलटी ग्रेड है। जो क्वालिफिकेशन टीजीटी में चाहिए यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड, वही एलटी ग्रेड में भी चाहिए। टीजीटी का एग्ज़ाम चयन बोर्ड के माध्यम से होता है, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है। जो टीजीटी से जो छात्र सिलेक्ट होते हैं ये एडेड हाई स्कूल या फिर इंटर कॉलेज में 9वीं और 10वीं के छात्रों को पढ़ाते हैं। एलटी ग्रेड से जो सिलेक्ट होते हैं वो जीआईसी या फिर जीजीआईसी कॉलेज में सीधे जाते हैं और ये भी 9वीं और 10वीं को ही पढ़ाते हैं। दोनों की पे स्केल सेम है और एक मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है टीजीटी और एलटी ग्रेड में जो समानता और अंतर है उसके बारे में कंपैरिजन बना के एक वीडियो अपलोड पहले किया हुआ, उसको भी आप देख सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर वीडियो है, आप सर्च करेंगे टीजीटी वर्सेस एलटी ग्रेड सीपी स्मार्ट क्लासेस, तुरंत आपको मिल जाएगा। और दोनों का मतलब जो है सेम है, बस क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ सेम है, बस केवल पोस्ट का नाम है। परीक्षा एजेंसी अलग अलग जो परीक्षाएं कराती हैं वो दोनों की वैकेंसी टीजीटी की 27,000, टीजीटी और पीजीटी दोनों मिला के 27,000 पदों की वैकेंसी आने वाली है और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता मिला के करीब 10,000 पदों की वैकेंसी आने वाली है। अब यहाँ पे एलटी ग्रेड की क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, प्रवक्ता जो है जस्ट इक्विवेलेंट टू पीजीटी होता है, दोनों सेम पोस्ट हैं। दोस्तों टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस के लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए हमने बहुत सारी क्लासेस वहां पे चला रखी हैं। आप एक झलक इसको देख सकते हैं और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए 829-922-6960 पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको कॉल करना है, बात करनी है, तो व्हाट्सएप पे पहले बात कर लें कि आपको बात करनी है, उसके बाद आप कॉल भी कर सकते हैं। यह देख सकते हैं एक झलक है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर चलने वाली क्लासेस की। बहुत सारी टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस, एलटी ग्रेड की क्लासेस यहाँ पे चलाए जाते हैं। दोस्तों बात हो रही है 9 से लेकर 12 तक के छात्रों को पढ़ाने की, तो इसमें एक भर्ती और आती है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है केवी। केंद्रीय विद्यालयों का नाम आपने सुना होगा। तो केंद्रीय विद्यालयों में भी 9 से 10 और 11-12 को पढ़ाने के लिए यहाँ पर भी शिक्षकों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर केवी में भी जो आते हैं वो टीजीटी आते हैं और पीजीटी शिक्षक आते हैं। तो टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती केंद्रीय विद्यालयों में भी होती है। और एनवीएस विद्यालय, नवोदय विद्यालय समिति है, जो नवोदय की विद्यालय है, उसमें भी भर्ती शिक्षकों की होती है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं DSSB हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। DSSB में भी इसी तरह के प्राथमिक शिक्षक लिए जाते हैं और टीजीटी के शिक्षक लिए जाते हैं। टीजीटी शब्द जहाँ भी आप सुने उसका मतलब होता है 9 और 10 में पढ़ाने वाले शिक्षक। पीजीटी या प्रवक्ता का जहाँ आप नाम सुने उसका मतलब होता है 11 और 12 में पढ़ाने वाले शिक्षक। तो 11-12 में पीजीटी और 9-10 में टीजीटी और उससे नीचे प्राथमिक शिक्षक, ये सब DSSB में भी भर्ती आती है, वहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। DSSB का मतलब है कि दिल्ली सरकार में निकलने वाली भर्तियाँ। अब बचती हैं यहाँ पे, देखिए हम इंटर तक की बात कर चुके हैं, तो ग्रेजुएशन में भी हमको जाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में देखिए यहाँ पे 2 प्रकार की भर्तियाँ आती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एक तो होते हैं एडेड डिग्री कॉलेज जो होते हैं, जो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज होते हैं, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ पे भर्ती होती है। और जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होते हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज जो होते हैं, उसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। इन सब के अलावा यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है। तो वो अपने अपने विश्वविद्यालय जो होते हैं वो अपना अपना अलग अलग भर्ती करते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जीडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए या फिर आपने पीएचडी कर रखी हो।
और पोस्ट ग्रेजुएट हों तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो बातें हमने बताई वो आपको पसंद आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की अपडेट के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।